सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल स्टडी स्टार्स को और लेटेस्ट वीडियो के लिए इस बेल आइकन को क्लिक कीजिए। हेलो स्टूडेंट, मैं दीपेश केसरवानी अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी स्टार्स में आपको छत्तीसगढ़ से संबंधित वीडियो प्रोवाइड करता हूं। आज हम लोग देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण पुरस्कार 2024 का एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, खेल और तीरंदाजी के क्षेत्र में महाराजा प्रवीण चंद भंजदेव सम्मान किसे दिया गया है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्री विकास कुमार जी को। देखिए इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस वीडियो में जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में हमने क्षेत्र भी डाल दिया है और उस सम्मान का नाम भी दे दिया है ताकि आपको याद करने में आसानी हो। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। दूसरा है, ठाकुर प्यारेलाल सिंह पुरस्कार सहकारिता के क्षेत्र में किसे दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा शशिकांत द्विवेदी जी को। देख सकते हैं आप यहाँ पर क्षेत्र और पुरस्कार का नाम या सम्मान का नाम दोनों दे दिया गया है क्वेश्चन में ताकि आप आसानी से याद कर पाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका, सामाजिक चेतना दलित उत्थान के क्षेत्र में गुरु घासीदास सम्मान किसे दिया गया है? तो यहाँ पर आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, श्री राजेंद्र रंगीला को। इनका नाम राजेंद्र गिलहरे भी है, दोनों नाम आप याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 4, शहीद वीर नारायण सिंह स्मृति सम्मान आदिवासी सामाजिक चेतना तथा उनके उत्थान के क्षेत्र में किसे दिया गया है? तो यहाँ पर आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 4, श्री बुटलू राम मायरा जी को। याद रखिएगा, श्री बुटलू राम मायरा जी को। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, यति यतन लाल सम्मान अहिंसा एवं गौरक्षा के क्षेत्र में किसे दिया गया है? तो यहाँ पर आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, मनोहर गौशाला को। मनोहर गौशाला डॉक्टर अखिल जैन भी याद रख सकते हैं, साथ में खैरागढ़ से संबंधित है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 6, मिनी माता सम्मान महिला उत्थान एवं जन जागृति के क्षेत्र में किसे दिया गया है? तो यहाँ पर आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो ए है, सतनामी महिला जागृति समिति को। सतनामी महिला जागृति समिति को। श्रीमती पार्वती जी का भी नाम आप याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, गुंडादुर सम्मान खेल पैरा एथलेटिक्स के क्षेत्र में किसे दिया गया है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुश्री छोटी मेहरा को। किसे दिया गया है? सुश्री छोटी मेहरा, जो कि पंडरिया जिला कबीरधाम की है। जगह इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है नाम, क्षेत्र और आपका सम्मान का नाम। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 8, पंडित रविशंकर शुक्ल सम्मान सामाजिक शैक्षणिक एवं आर्थिक क्षेत्र में किसे दिया गया है? देखिए यहाँ पर आपको कंप्लीट पता चल जाता है कि किस क्षेत्र से है। तो यहाँ पर आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम को। अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम को। नाम याद रखना हो तो श्री उमेश कश्यप याद रख सकते हैं आप। फिर है क्वेश्चन नंबर 9, पंडित सुंदरलाल शर्मा सम्मान हिंदी साहित्य के क्षेत्र में किसे दिया गया है? तो पंडित सुंदरलाल शर्मा सम्मान जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डॉक्टर सत्यभामा आडिल को दिया गया है हिंदी साहित्य के क्षेत्र में। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, चक्रधर सम्मान शास्त्रीय संगीत एवं नृत्य के क्षेत्र में किसे दिया गया है? देखिए चक्रधर सम्मान जो है वो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पंडित श्री सुधाकर राम भाऊ को। नाम याद रखिएगा, नाम ही इंपॉर्टेंट है, क्षेत्र भी इंपॉर्टेंट है और साथ ही कौन सा सम्मान। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, दाऊ दुलार मंदरा जी सम्मान लोक नाट्य व लोक शिल्प के क्षेत्र में किसे दिया गया है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्री पंडीराम मंडावी को। पंडीराम मंडावी जी को दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, डॉक्टर खूबचंद बघेल कृषक रत्न पुरस्कार कृषि के क्षेत्र में किसे दिया गया है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिव कुमार चंद्रवंशी और श्री खेमराज पटेल को। दोनों का नाम याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, महाराजा अग्रसेन सम्मान सामाजिक समरसता के क्षेत्र में किसे दिया गया है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
श्री सियाराम अग्रवाल को। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, चंदूलाल चंद्राकर स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार जो है प्रिंट मीडिया हिंदी में के क्षेत्र में किसे दिया गया है? तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, श्री भोलाराम सिन्हा को दिया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है, हालांकि पहले पूछा गया है, अभी ये 2024 का आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, सेम क्वेश्चन, चंदूलाल चंद्राकर स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। अभी हमने ऊपर देखा था प्रिंट मीडिया के बारे में, अभी जो देखा प्रिंट मीडिया था, और यह है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, हिंदी में ही है, दोनों याद रखिएगा हिंदी में। तो यहाँ पर आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, श्री मोहन तिवारी। किन्हें दिया गया है? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में श्री मोहन तिवारी जी को। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, मधुकर खेर स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार प्रिंट मीडिया अंग्रेजी के क्षेत्र में किसे दिया गया है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्री मुकेश एस सिंह को। किसे दिया गया है? श्री मुकेश एस सिंह को। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, दानवीर भामाशाह सम्मान दानशीलता, सौहार्द एवं अनुकरणीय सहायता के क्षेत्र में किसे दिया गया है? तो यहाँ पर आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, श्री सुभाष चंद्र अग्रवाल। याद रखेंगे, श्री सुभाष चंद्र अग्रवाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, धन्वंतरी सम्मान आयुर्वेद चिकित्सा शिक्षा तथा शोध के एवं अनुसंधान के क्षेत्र में किसे दिया गया है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर मनोहर लाल लहेजा। इंपॉर्टेंट है धन्वंतरी सम्मान। चलिए आगे देखते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 19, श्रीमती विलासा देवी केवट मत्स्य विकास पुरस्कार मछली पालन के क्षेत्र में किसे दिया गया है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्री विनोद दास जी को। किसे दिया गया है? श्री विनोद दास को। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, डॉक्टर भंवर सिंह पोर्ते आदिवासी सेवा सम्मान आदिवासी सेवा और उत्थान के क्षेत्र में किसे दिया गया है? तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा छत्तीसगढ़ आदिवासी कल्याण संस्थान को। श्री सोनाऊ राम नेताम का यहाँ पर नाम भी है, क्योंकि देखिए संस्था के नाम पे सम्मान मिला है, तो एग्जाम में अक्सर यही पूछा जाएगा। हालांकि श्री सोनाऊ राम नेताम जी का भी नाम है यहाँ पर, लेकिन वो नाम शायद ही पूछा जाए एग्जाम में। एग्जाम में यही नाम पूछा जाएगा, संस्था का नाम जिस संस्था को मिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, स्वर्गीय महाराजा रामानुज प्रताप सिंह स्मृति श्रम यशस्वी पुरस्कार श्रम के क्षेत्र में किसे प्रदान किया गया है? देखिए श्रम के क्षेत्र में है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्री सुरेंद्र कुमार राठौर को, श्री शोभा सिंह को, श्री ललित कुमार नायक को, तीनों को दिया गया है। फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, पंडित लखनलाल मिश्र सम्मान अपराध अनुसंधान के क्षेत्र में किसे दिया गया है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्री राम नरेश यादव को। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, छत्तीसगढ़ अप्रवासी भारतीय सम्मान देश के बाहर अप्रवासी भारतीय द्वारा सामाजिक कल्याण साहित्य मानव संसाधन निकाय अथवा आर्थिक के क्षेत्र में किसे दिया गया है? तो यहाँ पर आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, श्री आनंद कुमार पांडे को। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, देवदास बंजारे स्मृति पंथी नृत्य पुरस्कार। ध्यान रखिएगा, दो पुरस्कार है, ये जो है पंथी नृत्य पुरस्कार है, तो पंथी नृत्य पुरस्कार पंथी नृत्य के क्षेत्र में किसे दिया गया है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्री साधेलाल रात्रे को। आगे देखते हैं। फिर है 25 नंबर का क्वेश्चन, देवदास बंजारे स्मृति पुरस्कार जो कि लोक कला के क्षेत्र में है, तो दोनों का नाम याद रखिएगा और किस क्षेत्र में है उसे भी याद रखिएगा। और यहाँ पर आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, श्री भगत गुलेरी जी को मिला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26,
किशोर साहू सम्मान हिंदी छत्तीसगढ़ सिनेमा में रचनात्मक लेखन, निर्देशन, अभिनय, पटकथा निर्माण के क्षेत्र में किसे दिया गया है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, श्री प्रकाश अवस्थी जी को। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 है, लक्ष्मण मस्तूरिया सम्मान छत्तीसगढ़ लोकगीत के क्षेत्र में किसे दिया गया है? देखिए इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम के दृष्टिकोण से, याद रखिएगा। तो श्रीमती निर्मला ठाकुर को यह सम्मान दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 है, खुमान साव सम्मान छत्तीसगढ़ लोक संगीत के क्षेत्र में किसे दिया गया है? खुमान साव सम्मान ये भी इंपॉर्टेंट है अभी के दृष्टिकोण से, और आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, श्री दुष्यंत कुमार हरमुख को दिया गया है। किन्हें दिया गया है? तो श्री दुष्यंत कुमार हरमुख को। आगे बढ़ते हैं, अगला देख लेते हैं, अगला सम्मान। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 29 है, लाला जगदलपुरी साहित्य आंचलिक साहित्य एवं लोक कविता के क्षेत्र में किसे दिया गया है? देखिए लाला जगदलपुरी जो है सम्मान का नाम है लाला जगदलपुरी साहित्य सम्मान, और आंचलिक साहित्य एवं लोक कविता के क्षेत्र में किसे दिया गया है पूछा है। तो यहाँ पर आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर पीसी लाल यादव को दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, किशोर साहू राष्ट्रीय अलंकरण हिंदी छत्तीसगढ़ सिनेमा में निर्देशन के क्षेत्र में किसे प्रदान किया गया है? तो यहाँ पर आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, श्री सतीश जैन जी को दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट बैरिस्टर ठाकुर छेदीलाल सम्मान विधि के क्षेत्र में किसे दिया गया है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्री सुरेंद्र तिवारी जी को दिया गया है। साथ ही श्री प्रकाश चंद्र पंत को भी दिया गया है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त दोनों। क्या आंसर होगा? उपरोक्त दोनों। ये दोनों यहाँ पर हटा दीजिए, मतलब दोनों को ही मिला है, लेकिन यहाँ पर आंसर क्या होगा? उपरोक्त दोनों को ये सम्मान मिला है। किसको किसको? तो श्री सुरेंद्र तिवारी जी को, श्री प्रकाश चंद्र पंत जी को। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी स्मृति पुरस्कार महिलाओं में वीरता, शौर्य, साहस तथा आत्मबल को सशक्त बनाने के क्षेत्र में किसे दिया गया है? तो यहाँ पर आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, श्रीमती अदिति कश्यप को। श्रीमती अदिति कश्यप को दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33, माता बहादुर कलारीन सम्मान महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ संघर्ष नारी उत्थान के क्षेत्र में किसे दिया गया है? तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, कुमारी चित्ररेखा सिन्हा को दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला देख लेते हैं, अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 34 है आपका, पंडित माधवराव सप्रे राष्ट्रीय रचनात्मकता सम्मान रचनात्मक लेखन और हिंदी भाषा के क्षेत्र में किसे दिया गया है? तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, श्री अतुल जैन को दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 35, स्वर्गीय बिसाहू दास महंत सर्वश्रेष्ठ बुनकर पुरस्कार बुनकर के क्षेत्र में किसे दिया गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम को ध्यान में रखते हुए इसे अच्छे से याद रखिएगा। और इसमें आंसर हो जाता है श्री पन्ना लाल देवांगन और साथ ही श्री बहोरी लाल देवांगन। तो उपरोक्त दोनों हो जाएगा यहाँ पे। चलिए फिर है आपका राज राजेश्वरी करुणा माता हाथकरघा प्रोत्साहन पुरस्कार बुनकर के क्षेत्र में किसे दिया गया है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सत्यनारायण देवांगन को और श्री अरुण मेहर को। तो दो लोगों को मिला है ये भी सम्मान। तो देखिए राज्य अलंकरण पुरस्कार 2024 में जितने भी सम्मान दिए गए हैं सभी को हमने इस वीडियो में कवर कर लिया है। इस वीडियो को आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से बना पाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आप चाहते हैं कि कंटिन्यू हम आपको अच्छे वीडियो प्रोवाइड करते रहें तो इस वीडियो को आप लाइक करें, और अगर कोई नया स्टूडेंट हमारे चैनल में पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करें।